संगठन एवं आसाम राइफल के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, 2024 का कुछ घंटों बाद विदाई होने वाली है। हमने 2024 में क्या पाया और क्या खोया, इस संबंध में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले उन जवानों को मैं याद करना चाहूँगा जिन्होंने 2024 में अपने देश और आसाम राइफल के नाम निशान नमक के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनको आर्यवा संगठन की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। और उसके उपरांत कुछ हमारा जो आर्यवा संगठन जवानों के, आसाम राइफल के हित में और एक्स सर्विसमैनों के हित में काम कर रहा है, उसमें 2024 में कुछ विस्तार हुआ है। और मैं उन सभी जो हमारे अधिकारी जिनको हमने हमारे संगठन से जोड़ा है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्रकार हमारे प्रेरणादायक पिछले सदस्य जितने भी हैं, उसमें मुख्यतः हमारे जनरल कार्निक साहब और उसके उपरांत सूबेदार तुलसी नायर साहब और तीसरे हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं NS बिष्ट साहब, इन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने बड़े अच्छे लगन से काम किया है और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जो नया सदस्य और नया अधिकारी संगठनों से जुड़े हैं, चाहे वो प्रांत लेवल के संगठन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन हो और चाहे देश लेवल के संगठन हो, उन सभी को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों को भी इसी प्रकार इन लोगों से प्रेरणा लेकर के और आप लोग अपना कार्यकाल करें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो हमारे सूबेदार मेजर CR आर्या साहब को जब सुकना में AGM हुआ था और आर्यवा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनको चुना गया था, और उसके उपरांत इसी 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन हमारे देहरादून में एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में भी हमने उत्तराखंड के संगठन के लिए भी कुछ सदस्यों को चुना है। सबसे पहले इसमें है हमारे उत्तराखंड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसमें सूबेदार MC तिवारी साहब, और वो योग्य हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड के अध्यक्ष होने के उपरांत और उनके हाथ में और उनके कंधों पर जो जिम्मेवारी मिली है उसको वो ज्यादातर आगे ले जाएंगे। और उसके उपरांत और हमारे जो देहरादून संगठन के कमांडेंट नेगी साहब हैं, उनको हमारे मुख्य सलाहकार के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। सूबेदार मेजर PL आर्या साहब हैं और उनको सलाहकार के तौर पर उनको उत्तराखंड हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के सलाहकार के तौर पर उनको नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद जो हमारे सूबेदार चंदन सिंह थापा हैं, उनको उप सलाहकार के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो देहरादून जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं सूबेदार बलबीर साहब और उपाध्यक्ष हैं KS भंडारी साहब। और इन सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन को, आर्यवा संगठन को साथ मिल करके आगे बढ़ाने में संगठन की मदद करेंगे। नेपाल के बाद जो हमारा आर्यवा संगठन है, आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन है, लगभग नेपाल में 35,000 के लगभग एक्स सर्विसमैन है। और उसके उपरांत उत्तराखंड दूसरा सबसे बड़ा एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है, जिसमें टोटल लगभग 15,000 के लगभग पूर्व सैनिक और 6,000 के लगभग सेवारत सैनिक है। और इसके उपरांत इसमें 13 जिलों में लगभग 13 इसकी जो आर्यवा की यूनिटें हैं, 13 यूनिट यहाँ पर स्थापित हैं। और हमारे कार्यकर्ता बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर
कार्य कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों, सभी को मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कमान करने के लिए सिर्फ आपको सच्ची लगन, मेहनत और निष्ठा, निस्वार्थ की जरूरत पड़ती है। तो जो आप लोग चुने गए हैं, इन सभी चीजों को और ध्यान में रख करके चुने गए हैं, और यहाँ पर जो भी आप लोग काम करेंगे उसके उपरांत इसका रिजल्ट अगले साल दिखना चाहिए। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारे पूर्व सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। हम जितना भी काम कर रहे हैं हमारे आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो बच्चे कल आकर के हमें ये नहीं बोलें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या काम किया है। और इसी के साथ 2024 की विदाई के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा, जय आसाम राइफल, जय हिंद।